अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीनल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इशा के बाद से आप हजरात जिक्र आले बैते किराम से अपनी ईमानी आंखों में नूर, अपने दिल में सुरूर, अपनी रूह में पाकीज़गी, अपनी फिक्र में बालिदगी, अपने ज़हन में बर्राक़ी और अपने शऊर में ताबनाकी पैदा कर रहे थे। बड़ी अच्छी अच्छी मनक़बतें अशार के क़ालिब में पेश की गई। मुझसे क़ब्ल मेरे अजीज़ बड़े ही खुशलहान नातख़ां और मदख़ां जनाब हसीन आरफी साहब ने जो मनक़बत पेश की, अभी 2 रोज़ क़ब्ल एक महफिल में इन्होंने जो मनक़बत पेश की तो एक हंगामा बरपा था। पूरी महफिल पर जैसे कि नशा चढ़ा हुआ था और पैसे का तो ये आलम कि इनके सामने अंबार लगा था। मैं ये नहीं कहता कि पैसा दीजिए, लेकिन कम से कम खामोश मिजाजी तो आपको खत्म करना चाहिए। ये सुम्मुम बुकमुन बने जो बैठे रहते हैं ना, ये जलसे का माहौल नहीं रहता। हमारा खुदा जिंदा है, हय्युन ला यमूत। हमारा नबी जिंदा है, इन्ना नबियल्लाहि हय्युर रुज़क़। हमारी शरीयत जिंदा है, हमारा दीन जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अरे वो इमाम थे, सर कट गया, नेज़े पे बोल रहे थे, आपकी गर्दन पे सर है फिर भी खामोश रहते हैं। कब बोलेंगे आप? चुप रह रह कर आपकी ज़बानें बंद कर दी गई। जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, सितम हो रहा है, आपको बोलने का यारा नहीं होता कि आपने खामोश मिजाजी को अपनी मसलहत समझ रखा है। बोला कीजिए, बोला कीजिए, और जब बोलने का मिजाज बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। जब महफिलों में सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो इंशाअल्लाह जाकनी के वक्त भी जबान पर सुभान अल्लाह रहेगा। अरे ऐसे जिंदा इमाम के साथ जिक्र के महफिल में भी आप मुर्दा बने रहेंगे? कब जिंदगी की आप रूह अपने अंदर पैदा करेंगे?
जिंदा लोगों की महफिल, एहसास हो कि हम जिंदा हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है, हमारा इश्क जिंदा है, हमारा दिल जिंदा है, हमारा विज्ञान जिंदा है, हमारा शऊर जिंदा है, हमारी फिक्र जिंदा है और हमारी जबान भी जिंदा है, हमारे कलमा जिंदा है। इसलिए कि हम जिंदा नबी को मानने वाले हैं, जिंदा शरीयत को मानने वाले हैं, जिंदा दीन को मानने वाले हैं, जिंदा शहीद को मानने वाले हैं, जिंदा इमाम को मानने वाले हैं, जिंदा हुसैन को मानने वाले हैं और जिंदा खुदा को मानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिजाज पैदा कीजिए, खामोशी नहीं। मेरा मिजाज खामोशी वाला नहीं है, ना खुद खामोश रहता हूँ महफिल में, ना खामोश देखना पसंद करता हूँ। मैं बोलता हूँ, आप लोग भी बोला कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बोलते हुए जरूर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बिल्कुल ताज़ा शेर, बल्कि कलाम। हुसैन महफिले अहले सफा में जिंदा है। अभी जिंदगी की बात हो रही है और रदीफी जिंदा है। हुसैन महफिले अहले सफा में जिंदा है, हयात बन के दिले अतिया में जिंदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हयात बन के दिले अतिया में जिंदा है। जो तख्ते शाम पे बैठा था तन के खाक हुआ। वाह वाह। जो तख्ते शाम पे बैठा था तन के खाक हुआ, मगर जो कत्ल हुए करबला में जिंदा है। वाह वाह वाह। मगर जो कत्ल हुए करबला में जिंदा है। जो तख्ते शाम पे बैठा था तन के खाक हुआ, मगर जो कत्ल हुए करबला में जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, बगैर पढ़ो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, बगैर पढ़ो। शहीद जन्नते कुर्बे खुदा में। वाह सुभान अल्लाह। शहीद जन्नते कुर्बे खुदा में जिंदा है। और यकीन बन के कैसे कैसे जिंदा है। आप तो सोचते हो कि सर कट गया, खत्म हो गए, लहू बह गया, खत्म हो गए, बादू शहीद हो गया, खत्म हो गए, नेज़े पे सर बुलंद कर दिया गया, खत्म हो गए, लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए, खत्म हो गए, बदन से रूह का रिश्ता बज़ाहिर खत्म हो गया, खत्म हो गए। कैसे जिंदा है। खानकाहों में जिंदा है, मस्जिदों में जिंदा है, मदरसों में जिंदा है, औलिया की हक हू में जिंदा है, अजान में जिंदा है, नमाज में जिंदा है। आप कहेंगे कि नमाज में कहाँ है। अरे है, नमाज में जिंदा है। तुमने फातिहा पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया, तुमने कुरान की तिलावत कर ली, तुमने रुकू में सुभान रब्बिल आला कह लिया, तुमने सज्जे में सुभान रब्बिल आला का जिक्र कर लिया, अल्लाहु अकबर कह लिया, बैठे कादे में तशहुद पढ़ लिया। अब कहा जाता है कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जब ये कहा कि अला आले मुहम्मद, कायनात ने कह दिया कि हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कैसे कैसे जिंदा है। गाजियों के नारे जिहाद में जिंदा है, मुहद्दिसीन के दर से हदीस में जिंदा है, मुफस्सिरीन के नुक्ते तफासीर में जिंदा है, मुबल्लिगीन के जज्बे तबलीग में जिंदा है, गाजियों के अलमे जिहाद में जिंदा है, औलियाए किराम के असरार और रमूज में जिंदा है, सूफियों के दिलों की धड़कनों में जिंदा है, हुसैनियों की आंखों के अश्कों में जिंदा है, या हुसैन कहने वालों की सदाओं में जिंदा है। यकीन बन के, रजस बन के, हौसला बन के, यकीन बन के, रजस बन के, हौसला बन के, वो गादियों के जिहादो विका में जिंदा है। वो गादियों के जिहादो विका में जिंदा है। तुमने बहुत से मुजाहिदीन का तस्करा सुना होगा। आपने सुना है कि मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान में आए तो मोहम्मद इब्ने कासिम के अंदर जो रूह पैदा हो रही थी उसी का नाम है हुसैन। महमूद गजनवी
कि फरस्तादा हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान दस हुसैनियत लेकर आए हैं। हजरत शेख ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो हुसैन की दुआएं लेकर आए हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रूहानियत का जो चिराग जलाया है उसी चिराग का नाम हुसैनियत है। मखदूम अशरफ समनानी ने मारिफत की जो कंदील रोशन की है उस मारिफत की कंदील का नाम हुसैनियत है। मखदूम बिहारी ने बिहार की सरजमीन पर तबलीग हक का जो गुलगुला बयान किया है उसी सदा का नाम हुसैनियत है। और हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितने आरिफीन आए, जितने मुहद्दिसीन आए, जितने फुक़हा आए, जितने मुफस्सिरीन आए, जितने मुबल्लिगीन आए, जितने दुआत आए, जितने खुलफाए जिक्र हुसैनी आए, जितने मुसन्निफीन आए, सबकी तहरीरों में, सबकी तकरीरों में, सबके अल्फाज में, सबके निकात में, सबकी बयान करदा बातों में जिस चीज की सबसे ज्यादा रोशनी मिलेगी उसी का नाम हुसैनियत है। और हिंदुस्तान की सरजमीन तो बहुत वसी है। आपके इलाके में जो शख्सियत नमूदार हुई, जिसने जवाहिरुल बयान लिखी, जिसने उसूल फ़िक़्ह लिखी, जिसने उसूल रिवाया लिखी, जिसने उसूल फ़िक़्ह लिखी, जिसने मनाक़िब अहले बैत लिखी, जिसने मारिफ लिखी, अगर सारी रोशनाइयों को इकट्ठा कर दिया जाए, जितने कलम के तराशे हैं सब इकट्ठा कर दिया जाए तो रोशनाई की एक एक बूंद से हुसैन हुसैन की सदा आएगी, हुसैन की सदा आएगी। हुसैनियत हर जगह नजर आएगी। जहाँ हक है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ उजाला है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ नूर है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ तजल्ली है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ सच्चाई है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ इस्लाम है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ ईमान है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ रूहानियत है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ इरफान है वहाँ हुसैन है, जहाँ कुरान है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ हदीस है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ तफसीर है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ इरफान है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ खानकाहें हैं वहाँ हुसैनियत है, जहाँ मदारिस है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ मदारिस है वहाँ हुसैनियत है, जहाँ भी हक का परचम है वहाँ हुसैन। हुसैन महफिले अहले सफा में जिंदा है, यकीन बन के, रजत बन के, हौसला बन के वो गादियों के जिहाद व विगा में जिंदा है। अजानो खुतबा में है उनके इनकलाब की गूंज, अजानो खुतबा में है उनके इनकलाब की गूंज, मुबल्लिगीन की सौतो सदा में जिंदा है। दरबारे यजीद था, दरबारे यजीद था, कुछ कटे हुए सर हैं, कुछ खवातीन हैं, अफसूदा खवातीन, अलमनाक खवातीन, गौमों में डूबी हुई खवातीन, परेशान हाल खवातीन। कौन खवातीन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खवातीन। यजीद कटे हुए सरों पे निगाह डालता है, खवातीन को देखता है, जबान पर एक फासिकाना जुमला आता है, देख लो तुम लोग, मैं जीत गया, हुसैन खत्म हो गए, मेरा नाम जिंदा हो गया, हुसैन का नाम खत्म हो गया। यजीद की जबान से ये जुमला निकला था कि हुसैन की बहन ने कहा, देख यजीद अजान की सदा आ रही है। अरे मेरे भाई तो अजान में जिंदा है, मेरे भाई अजान में जिंदा है, देख मेरे नाना का तस्करा हो रहा है। तू कहाँ है, तेरे घर वाले कहाँ है? मोदिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे घर के लोग जिंदा हैं, मेरे नाना जिंदा है, मेरे बाप जिंदा है, मेरे भाई जिंदा है। तू कहाँ है? तेरा कर्रो फर कहाँ है? तेरा नामो निशान कहाँ है? तेरे आबा व अजदाद कहाँ है? तो हुसैन तो अजान में जिंदा है, अजानो खुतबा में है उनके इनकलाब की गूंज, अजानो खुतबा में है। अगर हुसैन ना होते तो न अजान अपनी सूरत में होती, ना खुतबा अपनी सूरत में होता। अरे खुतबे की तरतीब बदल दी गई थी, कोई ये ख्याली बात नहीं है, खुतबे की तरतीब बदल दी गई थी।
लेकिन हुसैन के लहू ने खुतबे की तरतीब को उस तरतीब पर रखा जो उनके नाना जान ने मुरतब की थी। ये खून हुसैन का सदका है, अज़ानो खुतबा में है उनके इनकलाब की गूंज, मुबल्लिगीन की सौतो सदा में जिंदा है, और रवा थे जो लबे अब्बास से कनारे फुरात, रवा थे जो लबे अब्बास से कनारे फुरात, वो नारे नगमे मौजे हवा में जिंदा है, वो नारे नगमे मौजे हवा में जिंदा है। और तेरा यजीद कहाँ है? उनसे कह रहा हूँ, आप लोगों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबों से नहीं। तेरा यजीद कहाँ है? बड़ी तेजी के साथ आजकल फेसबुक पर चल रहा है, कहते नहीं मगर ऐलान होता है कि हमारा यजीद है। तेरा यजीद कहाँ है? तलाश करके बता, तेरा यजीद कहाँ है? तलाश करके बता। मेरा हुसैन तो दारुल बका में जिंदा है। अरे यजीद को तलाश करने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, वहीं कहीं किसी कोने कोतरे में पड़ा होगा। तेरा यजीद कहाँ है? तलाश करके बता। मेरा हुसैन तो दारुल बका में जिंदा है। और वजीफा, फिक्र, तिलावत, मुजाहिदा है हुसैन। वजीफा, फिक्र, तिलावत, मुजाहिदा है हुसैन। सो इस जहद से वो हर खानका में जिंदा है। वजीफा, जिक्र, तिलावत, मुजाहिदा है हुसैन। सो इस जहद से वो हर खानका में जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ज़बां ज़बां पे यही है नारा, हुसैन जीते यजीद हारा। ज़ुबां ज़ुबां पे यही है नारा, हुसैन जीते यजीद हारा। यही तो ऐलान है हमारा, हुसैन जीते यजीद हारा। मोहब्बत, आज पूरी दुनिया मोहब्बत की प्यासी है, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक अदावत का आतश फसा दहक रहा है। दुश्मनी ने दुनिया को आज दोज़ख का नमूना बना रखा है। अदावत, बोस, हसद, इनाद इंसानियत का गला घोट रहे हैं। हर शख्स मोहब्बत का मतलाशी है। मोहब्बत है मोहब्बत। जिस दिन दुनिया से मोहब्बत खत्म हो जाएगी वो दुनिया के लिए आखिरी दिन होगा। ये मत समझो कि ये दुनिया सिर्फ इंसान से बाकी है। तमाम कायनात, जिन, इंस, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, सबके जरिया अल्लाह ताला इस कायनात को बाकी रखे हुए है। एक चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से निकलती है खाली पेट, और जब दाने दूंगे चर कर आती है, चुग कर आती है, और थोड़े से दाने लेकर जब अपने घोंसले में आती ही अपने नन्हे नन्हे चूजे के मुंह में दाना खिलाती है, तो दुनिया कहती है कि मोहब्बत जिंदा है। एक गिलहरी का बच्चा जब पेड़ से गिरता है और उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती ही अपनी पुष्ट पर लेकर फिर सांप पे चढ़ लाती है, तो दुनिया कहती है मोहब्बत जिंदा है। एक हिरनी का बच्चा जब अपनी माँ से दूर हो जाता है और दौड़ी दौड़ी हिरनी आती है और अपने बच्चे को अपने रुखसार से चिमटा कर उसे चाटती है, चूमती है, लेकर आगे गुजरती है, तो दुनिया कहती है मोहब्बत जिंदा है। और मोहब्बत जिंदा है तो दुनिया कायम है।
एक माँ अपने शिकम में 9 महीने तक अपने बच्चे को लेकर रहती है, हर दुख और दर्द और तकलीफ और अजियत सहती है, मगर मुस्कुराती रहती है कि दुनिया में मेरा लाल आने वाला है। 5-6 ग्राम का स्टोन पेट में हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाएं करता है, दवाएं मुयस्सर नहीं होती तो पेट चाक कराता है, स्टोन को बाहर निकालता है। 5-6 ग्राम के स्टोन को इंसान बर्दाश्त नहीं करता, मगर सलाम कीजिए उस माँ को जो 6-8 किलो के बच्चे को, 4 किलो के बच्चे को, 1.5-2 किलो के बच्चे को पानी समेत लेकर पेट में रखती है, मगर मुस्कुराती रहती है। और वो वक्त क़यामत का वक्त होता है जब दर्द ज़िह से एक माँ गुजरती है तो दुनिया कहती है मोहब्बत जिंदा है। जब रात के वक्त एक बच्चा रोता है, माँ को नींद का गलबा होता है, सोना चाहती है, मगर बच्चे को तकलीफ है तो माँ अपनी नींद को छोड़कर अपने बच्चे को सीने से लगाकर रात भर टहलाती रहती है, तो दुनिया कहती है मोहब्बत जिंदा है। और इसी मोहब्बत की वजह से दुनिया कायम है। ये मोहब्बत एक बूढ़ा बाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अक्ल शोर तक नहीं पहुंचे हैं, कमजोर बाप है, मगर इन बच्चों के लिए कमाई करता है, सुबह को मेहनत करता है, शाम को मेहनत करता है, दोपहर को मेहनत करता है, तो दुनिया कहती है मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत से दुनिया का निज़ाम बाकी है। सारी दुनिया में मोहब्बत का एक जाल बिछा हुआ है और इसी से दुनिया कायम है, इसलिए कि मोहब्बत अल्लाह की एक तजल्ली का नाम है। मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है, मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। अगर किसी माँ के दिल में अल्लाह ताला जज्बे मोहब्बत वदियत ना फरमाए तो कोई माँ अपने बेटे को अपने शिकम में रखने के लिए या विलादत के लिए या अपने सीने का दूध पिलाने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती है। ये अल्लाह का करम है कि कायनात में उसने दरियाए मोहब्बत जारी कर दिए। मोहब्बत का अलग अलग पैमाना होता है, सबसे एक बराबर मोहब्बत नहीं की जा सकती। इंसान अपने बाप से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने भाई से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपनी बहन से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने अहबाब से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करता है, दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत करता है, पड़ोसियों से भी मोहब्बत करता है, मिलने जुलने वालों से भी मोहब्बत करता है और आम इंसानों से भी मोहब्बत करता है। मगर सारी मोहब्बतों का एक मियार नहीं हो सकता, सारी मोहब्बतों का मियार एक नहीं हो सकता। आम इंसानों से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा खास लोगों से मोहब्बत करता है, खास लोगों से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, रिश्तेदारों से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा अपने दोस्त अहबाब से मोहब्बत करता है, दोस्त अहबाब से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा पड़ोसी से मोहब्बत करता है, पड़ोसी से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा अपने भाई बहन से मोहब्बत करता है, भाई बहन से जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवी से, अपने शौहर से, अपनी माँ से, अपने बाप से मोहब्बत करता है। यानी उस्ताद से मोहब्बत अपनी जगह, पीर से मोहब्बत अपनी जगह, दोस्तों से मोहब्बत अपनी जगह, अक़रबा से मोहब्बत अपनी जगह, बीवी से मोहब्बत अपनी जगह, शौहर से मोहब्बत अपनी जगह। सबसे मोहब्बत करना है मगर सबकी मोहब्बतों को बराबर नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी से मोहब्बत जो होती है, खास लोगों से मोहब्बत ज्यादा, मगर खास लोगों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप की मोहब्बत होती है, अपनी माँ की मोहब्बत होती है, अपनी बीवी की मोहब्बत होती है, अपने शौहर की मोहब्बत होती है, अपने बेटे की मोहब्बत होती है, अपनी बेटी की मोहब्बत होती है, अपने भाई की मोहब्बत होती है, अपनी बहन की मोहब्बत होती है। ये एक इंसानी तकाजा है जो बराबर दर्जा बंदी करती रहती है। मगर किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए? क्या इन रिश्तों से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए? इन मखलूक़ात से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए? हाँ, मोहब्बत जरूर करना है, मगर एक मरहला ऐसा भी आता है कि बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। एक मरहला ऐसा आता है बेटे की मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। एक मरहला ऐसा आता है शौहर की मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। एक मरहला ऐसा आता है बीवी की मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। वो मरहला क्या है? वो मोहब्बत खुदा का मरहला है, वो मोहब्बत रसूल का मरहला है। अगर ये मोहब्बत का मरहला ना होता तो 10 हिज्जा होने वाली कुर्बानी हम ना देखते कि एक बाप को हुक्म दिया जा रहा है, ख्वाब के जरिए
बतलाया जा रहा है कि बेटे की गर्दन पर छुरी चला दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बतला देते हैं बेटे की मोहब्बत अपनी जगह है, बेटे की इज्जत अपनी जगह है, बेटे की शफकत अपनी जगह है, बेटे का प्यार अपनी जगह है, मगर जब खुदा की मोहब्बत का मामला आ जाए तो बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई जा सकती है। ये सारी मोहब्बतों की कुर्बानी जो होती है, ये जगह देखना है तो मैदान करबला में देख लो, सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दी जाती है मोहब्बतें खुदा की बुनियाद पर। खुदा के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, शरीयत के लिए, मजहब के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। आओ देखो मैदान करबला में इमाम अली मकाम सारी मोहब्बतों को कैसे कुर्बान कर रहे हैं। एक दोस्त है हबीब इब्न मुजाहिर, बुजुर्ग दोस्त है, तकरीबन 80 साल उम्र है, उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। जवान बेटा अली अकबर है, उसको भी खुदा की राह में कुर्बान कर देते हैं। अपने भाई की निशानी हजरत कासिम है, उन्हें भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। नन्हा सा बच्चा अली असगर है, शाह माँ का दूध पीता बच्चा है, उसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। दो भांजे हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, इन्हें भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तक कि खुद अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं। आदमी सारी कोशिशें करता है, बल्कि सारी दुश्मनियां मोल लेता है तो अपनी जान के बचाने के लिए, लेकिन वो मरहला भी ऐसा आता है कि अपनी जान को कुर्बान करना ऐन मनशाए मोहब्बत बन जाता है। एक आदमी बीमार हो जाता है, दवा करना फर्ज हो जाता है, अगर दवा न करे और मर जाता है तो गुनाहगार हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करना जरूरी है, मगर एक मरहला वो आता है कि जान देने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। पानी बंद कर दिया गया, दाना बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, दोस्त शहीद हो रहे हैं, बेटे शहीद हो रहे हैं, औलाद की गर्दनों पे खंजर चल रहे हैं। सारी मोहब्बतों को कुर्बान किसके लिए? वो अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, अल्लाह के दीन की मोहब्बत थी। जब इस मरहले पर इंसान पहुंच जाता है तो वो मोहब्बत महबूबियत बन जाती है। हर शख्स जो सालेहियत के दर्जे पर फायज है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की तारीख पढ़ जाइए, तमाम अंबिया की तारीख, तमाम पैगंबरों की तारीख, तमाम रसूलों की तारीख, तमाम आला इंसानों की तारीख, तमाम मुबल्लिगीन की तारीख, तमाम मुस्लिहीन की तारीख, तमाम मज़ाहिब के बड़े इंसानों की तारीख, सबके तमाम जिद्दोजहद, काविशों, जाफेशारियों, जानेसारियों, जागुसारियों का बस एक मकसद था कि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए और हमें अपनी महबूबियत का ताज अता फरमा दे। अल्लाह की महबूबियत हासिल करने के दो रास्ते हैं, अल्लाह की महबूबियत हासिल करने के दो रास्ते हैं, बल्कि दूसरे अल्फाज में मैं बयान कर दूं कि विलायत हासिल करने के दो रास्ते हैं। शायद ये नुक्ता पहली बार आपके सामने आए। विलायत हासिल करने के लिए दो रास्ते हैं, एक है विलायत बिल अमल और एक है विलायत बिल निस्बत। विलायत बिल अमल और विलायत बिल निस्बत। विलायत बिल अमल ये है कि अमल करके कोई वली हो जाए, नमाज़ें पढ़ के वली हो जाए, तकवा इख्तियार करके वली हो जाए, अमल साले करके वली हो जाए, तिलावत करके वली कामिल हो जाए, तहज्जुद गुजारी करके वली कामिल हो जाए, सब गर्दानी करके अल्लाह का वली बन जाए। ये अमाल सालिहा के जरिए अल्लाह का वली इंसान बनता है। कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो निस्बत की वजह से अल्लाह का वली बन जाता है, और ये निस्बत की वजह से जो अल्लाह का वली बनता है ये निस्बत बड़ी कवी होती है। एक मसला तो सब जानते हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं कि कोई वली कितना ही बड़ा वली बन जाए मगर किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। आमतौर से ये मसला बयान किया जाता है, कोई वली अपने वक्त का कुतुब हो जाए, गौस हो जाए, अब्दाल हो जाए, औताद में हो जाए, नुकबा में हो जाए, नुकबा में हो जाए, आरफीन में हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कितना बड़ा वली हो जाए मगर किसी सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? विलायत बिन निस्बत उन्हें हासिल है। एक सहाबी है, एक सहाबी ईमान लाए, ईमान लाए, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात दी नहीं, रोजा का दिन नहीं है, रमजान नहीं है, नमाज नहीं पढ़ा,
कुछ नहीं, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफ़ा की गुलामी का तौक अपनी गर्दन में डाला, मुस्तफ़ा के कदमों से जुड़े, कलमा पढ़ा, इंतकाल कर गए। कोई अमल नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, न सदका है, न खैरात है, न तकवा है, न इबादत है, न तहज्जुद है, न तस्बीह है, न तकबीर है, न तालील है, न तिलावत है, कुछ नहीं है। मगर बड़े से बड़ा वली बात के जमाने का 100 साल तक इबादत करने वाला उस 1 मिनट के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्हें विलायत बिल अमल हासिल नहीं है, विलायत निस्बत हासिल है और ये बहुत कवि होती है। तो सोचो जिसको इतनी निस्बत हासिल, देखिए वो मिले थे बस, मुस्तफ़ा के पास आए, न जाने कहाँ के रहने वाले थे, मुस्तफ़ा के पास आए, मिले, मुसाफहा किया, अपनी आंखों से चेहरे वद्दुहा का दीदार किया, मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबी ने पढ़ा, इतने ऊंचे हो गए, गौस उनके नीचे, कुतुब उनके नीचे, अब्दाल उनके नीचे, अब्दाल उनके नीचे, नुक़बा उनके नीचे, नुजबा उनके नीचे, मुफस्सिरीन उनके नीचे, मुहद्दिसीन उनके नीचे, शुहदा उनके नीचे, सालिहीन उनके नीचे, अबरार उनके नीचे। क्यों? इनको विलायत बिन निस्बत हासिल, थोड़ी देर के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए थे। ये मकाम हो गया जो हुसैन जिनका खमीर मुस्तफ़ा के लहू से पैदा हुआ है। जो पैदा हुए तो सबसे पहले उनके मुंह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन डाला गया। वो हुसैन जो पैदा हुए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान और तकबीर उनके कानों में सुनाई। वो हुसैन जो पैदा हुए तो नबी की आगोश में दिए गए। बड़े बड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो 7 साढ़े 7 साल के थे, 7 साढ़े 7 साल के थे, कोई जवान नहीं हुए थे। बहुत सी नमाजें आपके साथ नहीं थी, हज भी नहीं किया था, उम्रा भी नहीं किया था, ज़कात भी नहीं दी थी, रोजा भी हो सकता है कुछ रखा हो, तिलावत भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, मगर आलम क्या है? अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अली जन्ना, नौजवान जन्नतियों के सरदार बन गए। ये क्या है? विलायत बिन निस्बत, विलायत बिन निस्बत। एक सहाबी है, एक बार मुसाफहा कर लिया, एक बार देख लिया तो इतने आगे हो गए, तमाम अख्ताब अगवास अब्दाल अवताज से बढ़ गए। और वो हुसैन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में पल कर बढ़े हैं, सुबह है तो नबी की आगोश, दोपहर है तो नबी की आगोश, शाम है तो नबी की आगोश, रात है तो नबी की आगोश। रसूलुल्लाह का लुआबे दहन चूस रहे हैं, रसूलुल्लाह की जबान चूस रहे हैं, रसूलुल्लाह उनके रुखसार पे बोसा दे रहे हैं, वो नबी के रुखसार पे बोसा दे रहे हैं, रसूल उनकी पेशानी को चूम रहे हैं, वो नबी की पेशानी को चूम रहे हैं, रसूल उन्हें सीने से लगा रहे हैं, वो नबी को सीने से लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत उम्मे सलमा हजरत सैयदा इमाम अली मकाम को लेकर आती है। अल्लाह के नबी इस तरह हाथ फैला देते हैं, सारी कायनात जिसके सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, जब इमाम हुसैन आते हैं तो रसूल हाथ फैला देते हैं, उम्मे सलमा मेरे लाल को लाओ, मेरे लगते जिगर को लाओ। और रसूल इस तरह लेते हैं, अपने हाथ में हुसैन को लेते हैं, अपने हाथ में हुसैन को लेते हैं, लगता है कि आईने के सामने आईना रखा हुआ है, पेशानी उसी तरह है, हमें उसी तरह है, आंखें उसी तरह है, पलकें उसी तरह है, होंठ उसी तरह है, नाक उसी तरह है, कान उसी तरह है, चेहरा मोरा उसी तरह है, रंग रूप उसी तरह, अरे मुस्कुराने का अंदाज उसी तरह है। रसूल देखते हैं, रसूल देखते हैं हुसैन को, हुसैन देखते हैं रसूल को, हुसैन देखते हैं रसूल को, रसूल देखते हैं हुसैन को। अगर आज हजरत हलीमा होती, हजरत आमिना होती और हुसैन को देखती तो बचपन का मोहम्मद याद आ जाता है कि हाँ मेरा मोहम्मद भी इसी तरह था, बिल्कुल हूबहू वही शक्ल सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को लेते हैं, फिर उसके बाद अपने घुटने के पास इस तरह खड़ा कराते हैं, खड़े हो गए हुसैन, यहाँ पैर है, इमाम हुसैन का पैर, ये पैर कौन है जानते हैं? इस पैर की अजमत को समझना हो तो मेराज की रात में देखो, कायनात का सबसे ऊंचा मकाम कौन सा है? आप कहेंगे आसमान दुनिया, अरे उससे ऊंचा तो है दूसरा आसमान, उससे ऊंचा तो है तीसरा आसमान, उससे ऊंचा तो है चौथा आसमान, उससे ऊंचा तो है पांचवा आसमान, उससे ऊंचा भी तो है छठा आसमान, उससे ऊंचा
तो कुछ है, सातवां आसमान उससे ऊंचा क्या है? बैते मामूर जो आसमानों का काबा है, फरिश्ते उसका तवाफ करते, अरे उससे ऊंचा भी कुछ है। हाँ सिदरा है, उससे ऊंचा क्या है? उससे ऊंचा तो अर्श आजम है, सबसे ऊंचा अर्श आजम। जमीन नीचे, आसमान नीचे, बैते मामूर नीचे, सिदरा नीचे, तूबा नीचे, जन्नत नीचे, जन्नत के महल्लात नीचे, सबसे ऊपर कौन है? अर्श है, अर्श है। अच्छा अर्श के ऊपर कुछ है? हाँ मेराज में देखो अर्श है, अर्श के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों का तलवा नजर आ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों का तलवा नजर आ रहा है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान अल्लाह, मस्जिद हराम में इलल मस्जिदिल अक़सा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा के कदम के तलवे की बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा के जलवे की बात क्या होगी? मुस्तफ़ा के तलवे की बात कर रहा हूँ। इंसान के बदन का सबसे निचला हिस्सा इंसान का कदम होता है और कदम का सबसे निचला हिस्सा उसका तलवा होता है। जब रसूलुल्लाह के बदन अक़दस का सबसे निचला हिस्सा तमाम कायनात से सबसे ऊंचे मंजिल पर अज़मत और तक़द्दुस का सेहरा बांधता हुआ नजर आ रहा है, तो सोचो वो तलवे की बात नहीं है। मुस्तफ़ा के जानू पर हज़रत इमाम हसन खड़े हैं, मुस्तफ़ा के जानू पर इमाम हसन खड़े हैं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं इरका इरका ऐनो बक्का, ऐ मदीने की, ऐ मक्के की शान, ऐ हरम की आबरू, ऐ मदीने की इज्जत व वक़ार, ऐ मक्के का की हुर्मत। और आगे बढ़ो, इरका इरका ऐनो बक्का, और ऊपर चढ़ो। इमाम हुसैन और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े, यानी सीने मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके करीब, बतने अक़दस से ऊपर, सीने से जरा सा नीचे हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम के नन्हे नन्हे पाँव हैं। और आलम ये होता है कि रसूलुल्लाह के होंठ है, इमाम हुसैन के होंठ करीब हो जाते हैं, और जब करीब हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम के होंठ को बोसा लेकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फ़अहिब्बहु वअहिब्ब मन युहिब्बहु, या अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर, और जो इससे प्यार करे उसे अपना महबूब बना ले, जो इससे प्यार करे उसे अपना महबूब बना ले। अब ये क्या है? महबूबियत बिन निस्बत है, महबूबियत बिल अमल नहीं, महबूबियत निस्बत है, विलायत बिन निस्बत है कि जो हुसैन से प्यार करे। उस जमाने की बात सिर्फ नहीं हो रही है, एक जमाने तक, एक अहद तक, एक दौर तक उसे महदूद नहीं किया गया है। क़यामत तक के लिए तमाम मुहिब्बीन अहले बैत को मुद्दे जा फिजा सुनाया जा रहा है। ऐ लोगों, अगर महबूबियत चाहते हो खुदा की, तो खुदा की महबूबियत सजदों से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत नमाजों से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत तस्बीह से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत रोजे से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत उम्रे से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत ज़कात से भी मिलती है, खुदा की महबूबियत सदका व खैरात से भी मिलती है। रात के सन्नाटों में जब खड़े होकर तहज्जुद की नमाज अदा करते हो तब भी खुदा की महबूबियत मिलती है। दुनिया सो जाती है, तुम सज्दे में सर रखकर रब्बना ज़लमना अनफुसना की जब ज़रब लगाते हो तब भी खुदा की महबूबियत मिलती है। इस तरह खुदा की राह में खर्च करते हो कि दाहिना हाथ देता है तो बाएं को खबर नहीं मिलती, तब भी खुदा की महबूबियत मिलती है। जब किसी आरिफ हक के साथ बैठकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाते हो तब भी खुदा की महबूबियत मिलती है। आज तुम्हें खुदा की महबूबियत का बड़ा आसान नुस्खा बतलाता हूँ। ये मेरा नुस्खा नहीं है, मेरे वालिद का नुस्खा नहीं है, किसी मौलाना का नुस्खा नहीं है, किसी वली का नुस्खा नहीं है, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ नुस्खा है, जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने जन्नत की कुंजी अता फरमाई है। वो फरमाते हैं मन अहब्बनी व हब्ब हादैन व आबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दराजाति यौमल क़ियामा। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बुहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। या अल्लाह ये मेरा हुसैन है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मौला तू भी इससे प्यार कर, और यही नहीं कि इससे प्यार कर, इसे प्यारा बना ले। या अल्लाह जो भी मेरे हुसैन से प्यार करे सबको प्यारा बना ले।
क़यामत तक के जितने लोग हुसैन से प्यार करने वाले हैं सब अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हर हुसैनी वली है, वली है, वली है, और हर यजीदी मलून है, मलून है, मलून है। हर हुसैनी सच्चा हुसैनी होना चाहिए, सिर्फ नारा लगाने वाला नहीं, सच्चा हुसैनी, इतना सच्चा हुसैनी कि हुर की तरह का हुसैनी बन जाए, हुर की तरह का हुसैनी बन जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाए, गर्दन कट जाए, मगर हुसैन का साथ ना छोड़े। हुसैनी कौन होता है? शब आशीर में देखो तो समझ में आएगा हुसैनी कौन होता है। 9 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर यूरिश होने वाली थी। जंग तो 9 मुहर्रम को होने वाली थी। इमाम अली मकाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी, रुक जाओ एक रात। अरे मोहलत नहीं मांगी नहीं थी, बल्कि मोहलत दे रहे थे। दरवाजा खुला है, तौबा आपसे भी तौबा कर लो। ये तो प्यार था उम्मते रसूल से। इमाम हुसैन पूरा वक्त दे रहे थे, अब भी हिदायत की राह खुली हुई है, तौबा करके आ जाओ। जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होने वाले लोगों, बाबे बहिश्त तुम्हें आवाज दे रहा है। आज नौजवाना ने जन्नत का सौदार ऐलान कर रहा है, यजीद के नलगे से निकल गो, हुसैन के खेमे में आओ, जन्नती बन जाओ। बज़ाहिर तो हुसैन ने मोहलत मांगी, मगर बबातिन हुसैन ने मोहलत दी थी यजीदियों को कि तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, बुराई से बाज आ जाओ, जहन्नम से रुख फेर लो, आ जाओ जन्नत की तरफ। रात का सन्नाटा छाया हुआ है। इधर चंद खेमे हैं, उधर बकसत खेमे हैं, सामने फुरात है। रात का वक्त है, फिर भी फुरात पर सिपाही पहरेदारी कर रहे हैं। क्यों भाई? रात के वक्त फुरात पर पहरेदारी करने की वजह क्या है? हुसैन के खेमे में एक कतरा पानी ना ले पाए। फुरात दूर तक बहता हुआ फुरात, जंगलों से गुजरता हुआ फैरात, बयाबानों को अबूर करता हुआ फुरात, सब पानी पिए। काफिर इसका पानी पिए, मुश्रिक इसका पानी पिए, बुत परस्त इसका पानी पिए, मजूसी उसका पानी पिए, यहूदी उसका पानी पिए, नसारा इसका पानी पिए। हद ये है कि कुत्ते उसका पानी पिए, सुअर इसका पानी पिए। किस पे पहरादारी है? नबी के घर वाले पानी ना पिए, नबी के घर वाले पानी ना पिए। जिसके हाथ से कौसर का जाम मिलने वाला है वो पानी ना पिए, जो मालिक जन्नत है उसको पानी ना पिए। जुल्म की हद है। इमाम अली मकाम अपने खेमे में बैठे हुए हैं, तमाम उनके असहाब बैठे हुए हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं। ऐ लोगो, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे रफीकों, ऐ मेरे जाने सारों, ऐ मेरे चाहने वालों, मुझे पूरा अंदाज लग गया है कि ये सब मेरी जान के दुश्मन हैं। सारी कोशिशें मैंने कर ली, मैं बतला चुका हूं कि मैं कौन हूं। बार बार खुतबे दिए हैं, रास्ते भर तकरीर करते आया हूं, समझाते आया हूं। मेरे खून से अपने दामन को आलूदा मत करो, वरना मेरे नाना जान को क़यामत के दिन मुंह क्या दिखलाओगे। बार बार मैंने समझाया है, सब जानते हैं मुझे, सब जानते हैं मुझे, मेरी अदबतें सबको मालूम है। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि ये मेरे खून के दुश्मन हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं, मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथियों, मेरे रफीकों, मेरे जाने सारों, मेरे चाहने वालों, मेरे अक़ीदतमंदों, तुम लोग वापस चले जाओ, तुम लोग वापस चले जाओ। ये कोई दरिख्त नहीं करेंगे, रास्ता नहीं रोकेंगे, जाने देंगे। मेरी जान के दुश्मन है ये। इमाम अली मकाम पूरे मजमे पे निगाह डालते हैं, एक आदमी भी अपनी जगह से हिलता नहीं। हुसैनी क्या होता है वह मैं बतला रहा हूं। एक आदमी अपनी जगह से हिला नहीं। अभी कहा था नहीं कि उठा नहीं, क्या हिला भी नहीं। उठना तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं। इमाम अली मकाम आगे बढ़ते, चिराग बुझा देते। हो सकता है उजाला है इसलिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर चिराग जलाया गया तो जितने थे उतने मौजूद थे। इमाम अली मकाम ने एक एक चेहरे पे निगाह डाली।
कोई है उन्फान शबाब की दहलीज पे कदम रखे हुए है, कोई है कि बुढ़ापे के दौर से गुजर रहा है। सब के सब अपनी जगह टकटकी बताए हुए चेहरे इमामत पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम ने सब के ऊपर तायराना निगाह डाली, सब अपनी जगह मौजूद हैं और उनकी ज़बानें बेज़बानी गोया ऐलान कर रही है कि ऐ इमाम, हम इस शम्म के परवाने नहीं थे कि शम्म के बुझते हुए चले जाएं। हम तो शम्म इमामत के परवाने हैं, मरेंगे तो यहाँ मरेंगे, जिएंगे तो यहाँ जिएंगे। जैसे शम्म के कदमों पे जान दे देना एक शम्म की मेराज मोहब्बत होती है, उसी तरह अपने चिराग इमामत के कदमों पे हम जान निसार कर देंगे तो ये हमारे लिए ऐन जिंदगी बन जाएगी। ये है हुसैनियत। अच्छा एक बात बतलाइए, 12,000, 14,000, 22,000, 24,000 का लश्कर, इधर 72। हजरत मौलाना मोहम्मद आजम साहब हैं, दीगर उलमा मौजूद हैं, बतलाए कि एक आदमी भी हुसैनी खैमे का ऐसा है जो हुसैनी खैमे को छोड़कर यजीदी खैमे में गया। सब जानते थे जान जाएगी, सब जानते थे जिंदगी की आखिरी रात है, सब जानते थे कि अब बच के हमें नहीं जाना है, सब जानते थे कि हमारे बदन से रिश्ते या मुनक़ते हो जाने वाला है, फिर भी कोई हुसैन को छोड़कर नहीं गया। इधर क्या है भूख है, इधर क्या है प्यास है, इधर क्या है बेचारगी है, इधर क्या है मजलूमियत है, इधर क्या है बेचैनी है, इधर क्या है फक्र है, फाका है, शहादत है, खून है, आ है, सिसकियां है, कराहे हैं, आंसू है। उधर क्या है दौलत है, सरवज है, ताकत है, ताज है, इमारत है, ऐश है, सब कुछ है। मगर ये क्या बात है कि इस कस्म पुरसी को छोड़कर कोई आदमी भी ऐश की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यजीद के लश्कर का एक आदमी हुसैन की तरफ जरूर आ गया, और कोई मामूली आदमी नहीं है। 1000 सवाल लेकर वही शख्स आया था, 1000 सवाल लेकर रास्ते में आके मिला था इमाम अली मकाम से, कहा कि आप इराक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हमारे अमीर का यही आर्डर है, किधर चलो इस बयाबान की तरफ चलिए। करबला में लेकर आने वाले वही थे, उनका नाम है हुर, सिपाहसालार थे यजीद के। जब सुबह के वक्त जंग शुरू होने वाली है, वो नक्शा देखते हैं और आलम यह है यजीद के खैमे, यजीदियों के खैमे से कभी इधर आते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर उधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर उधर जाते हैं। एक कश्मकश है कि क्या किया जाए। देख रहे हैं कि इधर दोज़ख के शोले भड़क रहे हैं, उधर जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, इधर ऐश है, इधर जिंदगी है, इधर बज़ाहिर दुनिया की बहारें हैं, इधर दौलत है, इधर सरवत है, मगर उधर जन्नत है, उधर रसूल है, उधर खुदा है, उधर दीन है, उधर शरीयत है। 12 कशो मकसद में है, कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं। उमर इब्न साद कहता है, हुर तुम्हारी ये कैफियत क्या है कि घोड़े से रह के इधर उधर क्या कह रहे हो? उसने जवाब दिया था, ए उमर इब्न साद, मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, मैं किसका इंतखाब करूं? अब मेरा ईमान मुझे पुकार कर कह रहा है कि हुर दुनिया चली जाए तो चली जाए, ऐसे दुनिया को ठोकर मार दे। हुसैन जिधर है उधर जन्नत है, हुसैन जिधर है इधर पैगंबर है, हुसैन जिधर है उधर शरीयत है, हुसैन जिधर है उधर खुदा है। बिस्मिल्लाह कहकर अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं और हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम के कदमों पे आके गिर जाते हैं। होते में हुसैन देखते हैं, हुर तू यहाँ मुझे घेर कर लाने वाला करबला में हुर? कहा कि हाँ इमाम अली मकाम माफ फरमा दीजिए, हाजिर गुनाहगार है सरकार, देखिए आंखों में अपनी अश्क नदामत लिए हुए हुर हूँ, आपको करबला में लाने वाला मैं हुर हूँ, मुझे बचा लीजिए जहन्नम से, मुझे बचा लीजिए अल्लाह की लानत से, मुझे बचा लीजिए इस बुराई से, मैं आपके कदमों पे निसार होने वाले। अच्छा हुर, इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, हुर हुर के माने आजाद होता है, तू दुनिया और आखिरत के अजाब से आजाद कर दिया जाता है। एक लम्हे में क्या से क्या बन गया,
एक लम्हे में क्या से बन गया। जो दोज़खी था वो जन्नती बन गया, जो फासिक था वो नेक साले अल्लाह का वली बन गया। एक निगाह डाली, वो पत्थर को हीरा बनाने वाली निगाहे कीमियाए हुसैन एक निगाह में ऐसा बना दिया कि जहन्नम के शोलाजारों से निकाल कर जन्नत की बहारों की सैर करा दी। अब हजरत हुर कहते हैं जब आपने ये मुद्दा सुना दिया है कि तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है, तो मुझे इजाजत दीजिए कि सबसे पहले आपकी तरफ से अपनी जान का नजराना मैं पेश करूं। जो हुर घेर कर इमाम अली मकाम को करबला में लाने वाले थे, वही सबसे पहले मुजाहिद बनते हैं खैमे हुसैनी के, और वही सबसे पहले इमाम हुसैन की तरफ से शहीद होने वाले मुजाहिद बन जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैनी बनो तो हुर की तरह के हुसैनी बनो। जान निछावर करना पड़े, माल निछावर करना पड़े, खानदान निछावर करना पड़े, सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। और ऐसे हुर बन गए कि पूरा असर उनकी बीवी पर भी आ गया, उनके खानदान पर भी आ गया। बस एक वाकया, सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। 72 लाशें। कैसे बयान करूं मैं, कैसे बयान करूं। 72 लाशें। 6 माह से अली असगर से लेकर 80 साल के हबीब ने मुजाहिद तक की लाश। इन जालिमों को चैन नहीं आया, शहीद करके भी चैन नहीं आया। उमर इब्न साद कहता है तमाम लाशों के सरों को काटा जाए, लाशों के सरों को काटा जाए। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जरा सी तकलीफ से बेचैन हो जाया करते थे। रात का वक्त है, अल्लाह के नबी सम का काशान अक़दस से 1-2 हुज्जे के बाद हज़रत बीबी फातिमा का काशाना है। अल्लाह के नबी बाहर निकले हैं, मस्जिद में जा रहे थे तहज्जुद पढ़ने के लिए। हुसैन को रोने की आवाज़ आ गई। अब अल्लाह के घर में नहीं जा रहे हैं, फातिमा के घर जा रहे हैं। दस्तक दी, दस्तक सुनते ही हज़रत बीबी फातिमा आई, पर्दा हटाया, देखा कि बाबा जान मौजूद है, पेशाने को बोसा दिया। इस वक्त कहा कि हाँ मेरा हुसैन क्यों रो रहा है? कहा कि उसे बुखार है। अंदर आए, हुसैन को सीने से लगाया, दुआ दी, फिर कहा कि मेरे लालों को रोने मत दिया फातिमा, मेरे लालों को रोने मत दिया करो, ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ पहुंचती है तकलीफ। रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर हैं। हज़रत बीबी फातिमा के घर के दरवाजे का पर्दा हटता है, एक नूरानी शख्सियत नमूदार होती है। छोटे छोटे इमाम हुसैन थे, नन्हे नन्हे कदमों से आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु देख रहे हैं, देखा कि ऐसा ना हो जाए कि बच्चा होने की वजह से उनके कदमों को जो लग़ज़ हो रही है कहीं गिर ना पड़े मेरा हुसैन। खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा, रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ दिया, बिंबा पास उतरे, आए, हुसैन को गोद में लिया, लेकर मिंबर पर बैठाया, उनको बैठाया, खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हुसैन गिरे तो उसे चोट आ जाए। आज कोई आलिम खुतबा दे रहा हो जुमा के दिन, ईदैन के दिन, बड़ा से बड़ा दुनिया का आलिम, मुफ्ती, फाजिल, मुअर्रिख, मुफस्सिर, मुहद्दिस, इमाम, फक़ीह आ जाए, उसके लिए कोई खुतबा नहीं छोड़ा जा सकता। बेटा खुतबा दे रहा है, बाप के लिए मिंबर से उतर नहीं सकता। मुरीद खुतबा दे रहा है, पीर के लिए मिंबर से नहीं उतर सकता। शागिर्द खुतबा दे रहा है, उस्ताद नहीं उतर सकता। मगर वो मेरा हुसैन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए तर्द खुतबा को बदल दिया है। नबी है, मुसल्ला इमामत है, मस्जिद नबी शरीफ है, रहमतों की बारिश हो रही है, फरिश्तों का जमघटा हुआ लगा हुआ है, अर्श के जलवे बरस रहे हैं, अल्लाह के नबी नमाज अदा फरमा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, पीछे सहाबाए किराम हैं, सहाबाए किराम, अल्लाह की नबी की सोहबत के सवारे हुए सहाबाए किराम, फरिश्ते जिन पे रश करें वो सहाबाए किराम, हिदायत के चश्मे जिनकी ज़बानों से फूटे वो सहाबाए किराम, अल्लाह के नबी इमामत फरमा रहे हैं। आपने क़याम किया,
रुकू में गए, सजदे में गए। इमाम हुसैन हज़रत बीबी फातिमा के कमरे से देख रहे थे। जब देखा कि नाना सजदे में गए हैं तो बारहा ऐसा हुआ, कभी नानी आयशा का कमरा था, कभी नानी उम्मे सलमा का कमरा था, कभी अम्मा फातिमा का कमरा था। अल्लाह के नबी अपने दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को जमीन पर रख देते थे, इमाम हुसैन उस पर सवार हो जाते थे। वही हयत देखी, बचपन का जमाना था, उसी हयत में अल्लाह के नबी हैं, कमरे से आए, धीमे धीमे चलते चलते रसूलुल्लाह की पुष्ट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी को एहसास हो गया मेरा नवासा हुसैन आया है, मेरी पुष्ट पर सवार है। अब सद्दा तवील होता जा रहा है, सद्दा तवील होता जा रहा है, सद्दा तवील हो रहा है। न जाने कितनी बार सुभाना रब्बियल आला कहा, न जाने कितनी बार सुभाना रब्बियल आला कहा। सहाबा किराम ने जब महसूस किया कि काफी देर हो गई, मामूले मुबारक से काफी ज्यादा देर हो गई, तो इधर से एक सहाबी गर्दन उठाकर देख रहे हैं, उधर से वो सहाबी गर्दन उठाकर देख रहे हैं, सद्दे से सर उठाकर देख रहे हैं। क्या हुआ? कोई सोचता है कि वही नाजिल हो रही है, कोई सोचता है हो सकता है कोई नागहानी हादसा हो गया हो। जो गर्दन उठाता है देखता है कि हुसैन पुष्ट पर सवार है, फिर वो सद्दे में चला जाता है। अल्लाह के नबी ने न जाने कितनी तस्बीहात पढ़ ली। और सोचिए नमाज है, किसकी नमाज? अल्लाह के नबी की नमाज, अल्लाह के नबी की नमाज। पुष्ट पर कौन है? एक उम्मती है, एक उम्मती है। हज़रत सरवरे कायनात के जन्म में ख्याल किसका है? हज़रत इमाम हुसैन का। ज़बान पे तकबीर किसकी है? सुभान रब्बियल आला, अल्लाह की बुलंदी की और बड़ाई का बयान हो रहा है। यहाँ तक कि सैयदना इमाम अली मकाम आपकी पुष्ट अनवर से उतरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे से सर उठाते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने इतना तवील सज्दा इसलिए किया था कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुष्ट पे सवार हो गया था। मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं सज्जे से सर उठाऊं और मेरा हुसैन जमीन पर गिर जाए। मेरा हुसैन, जिस हुसैन की इतनी सी तकलीफ अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं थी कि रोते तो हुसैन, तो रात के वक्त अल्लाह के नबी उनके घर जाकर उन्हें तस्कीन दिया करते थे। आते थे हुसैन तो रसूलुल्लाह अपना खुतबा छोड़ते थे, पुष्ट पर बैठते तो हुसैन तो नबी अपने सज्जे को तवील करते थे। उसी हुसैन का सर धड़ से अलग किया जा रहा है। हाय हाय हाय। तारीख में मिलता है कि आसमान से खून की बारिश हुई, तारीख में मिलता है कि सूरज ग्रहण लग गया, तारीख में मिलता है कि सारा आसमान बिल्कुल सियाह सुर्ख हो गया, तारीख में मिलता है कि जिस पत्थर को उल्टा जाता था उसके नीचे से खून का फव्वारा निकलता था। तारीख में मिलता है कि कहीं कहीं ये शेर लिखा हुआ मिला, अतजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी। जिन लोगों ने हुसैन को शहीद कर दिया, क्या ये उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे? तारीख में मिलता है कि जन्नात के रोने की, नौहा करने की, गिरिया करने की, आहोजारी की सदाएं सुनाई गई। ये सब हुआ, सब हुआ क्यों? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं 10 मुहर्रम की तारीख, मुहर्रम का महीना, 10 तारीख, जुमा का दिन, दोपहर का वक्त, मैं कैलूला करने के लिए लेटा। मैंने अल्लाह के नबी को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला ये था, बड़े हसीन, तमाम हुस्न कायनात के साथ। हज़रत यूसुफ बहुत बड़े हसीन थे। कहा गया कि हुस्न का आधा हिस्सा यूसुफ को दिया गया। हदीस शरीफ में है कि हज़रत यूसुफ को तमाम हुस्न जो अल्लाह ने पैदा किया, आधा हिस्सा यूसुफ को दे दिया, आधा यूसुफ को मिला, पूरा का पूरा आमना के लाल को मिला। हज़रत जाबिर कहते हैं कि चांदनी रात थी, मैं आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस के बाहर था, मस्जिद नबी के करीब हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर काशान अक़दस से तशरीफ लाए। वो नूरानियत, वो बराक़ियत, वो तजल्ली कि मैं कभी अपने आका के चेहरे को देखता था, कभी चांद को देखता था, 14वीं शब चांद को देखता था। और एक बार की बात नहीं कहते, मैं बार बार देख रहा था, उधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इधर आमना का चांद चमक रहा है, उधर आसमान का चांद चमक रहा है। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि हमारे पैगंबर का चेहरा आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वही चांद आमना का, वही अर्श का सितारा, वही नूर के तजल्ली, वही नूर का नजारा, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। हर वक्त कंघा करने वाले,
बाल बिखराए नहीं, आज तो तकश्शुफ और ज़ुहद का मान, इधर दाढ़ी बिखरी है, उधर बाल बिखरा है, इधर जूं पड़ी हुई है, उधर लट बनी, इसका नाम विलायत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रीश मुबारक में रोज कंघा करते थे, अपने बाल में कंघा करते थे, तेल लगाया किया करते थे, सुरमा लगाया करते थे, बड़ा एहतमाम था। हज़रत अब्बास जो हुजूर के चचाजाद भाई हैं, ना जाने कितनी बार ये मनाजिर देखे थे। लोग जिनसे हुस्न का सलीका सीखे उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़यीने अब्दान का सबक जिससे हासिल किया जाए वो हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर के मुस्तफ़ा के लिबास पे पैबंद लगे थे, चादर पर भी पैबंद होते थे, आपके कुर्ते पर भी पैबंद होते थे, आपके ताबन में भी पैबंद होते थे, मगर खुदा की कसम कभी दाग नहीं लगा है, कभी दाग नहीं लगा है। पैबंद जरूर लगे हैं मगर मुस्तफा के कभी कपड़े पर दाग नहीं होता था। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, 10 मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी, दोपहर का वक्त था, जुमा का दिन था। मैंने अल्लाह के नबी को अजीब हैयत में देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चेहरे पे गदो गुबार पड़े हैं, आपके बाल पे गदो गुबार पड़े हैं, आपके लिबास पे गदो गुबार पड़े हैं, शिकन दर शिकन लिबास मुबारक है, चेहरा गलती आलूद है, परेशान हाल है, आंखों से अश्कों की झड़ी लगी हुई है। मैंने देखा हाथ में एक शीशी है जिसमें खून नजर आ रहा है। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, माँ युबकी का या रसूल अल्लाह, माँ युबकी का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं, आप अश्के बार क्यों हैं, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं, और ये हाथ में क्या है, माफी यदि का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये हाथ में क्या है, ये शीशी कैसी है, इसमें खून कैसा कैसा है। कहा कि यही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं सुबह से मैदान करबला में हूँ, यहाँ मेरे लाल को शहीद कर दिया गया, मेरे लाल के लालों को शहीद कर दिया गया, उनके दोस्त हबाब को शहीद कर दिया गया है। मैं सुबह से उनके खून को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये मेरी शीशी में जो नजर आ रहा है वो हुसैन उनके साथियों का खून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी। तमाम कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में शरीक था। और इन जालिमों ने क्या किया, जब नवासे रसूल, उनके बेटे, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके साथी, उनके रफ़ाक़ाए सफ़र, उनके रिश्तेदार सब शहीद हो गए, उमर इब्न साद कहता है इनके सरों को इनके बदन से काट दिया जाए। सरों को काट दिया गया। फिर कहता है इनके लाशों को एक लाइन से जमीन पर बिछा दिया जाए, यहां से वहां तक। अब कैसे कैसे लाशें थे, 80 साल के बूढ़े की भी लाश है और 6 माह के अली अस्कर की भी लाश। कहा कि चंद सिपाही आगे बढ़े, घुड़सवार आगे तैनात हो गए। कहा कि इन लाशों पे घोड़े दौड़ा। दुनिया में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ है, ना हो सकता है क़यामत तक हो। बड़े बड़े जुल्म की दास्तानें आपने सुनी। गज़ा में जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, आप सुन सुनकर आंसू बहाते हैं, अफसोस करते हैं। मगर खुदा की कसम, करबला में जो मज़ालिम किए गए उसका उससे अशीर भी दुनिया में आज तक नहीं किया गया। जितने भी मज़ालिम दुनिया के हो सकते थे या हो सकते हैं, सबको इकट्ठा कर दिया जाए सिर्फ ज़मीन पर, उसका नाम है मैदान करबला। सारे मज़ालिम कर दिए गए। लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल के जानेसार थे, जिन्होंने सारे मज़ालिम को बर्दाश्त कर लिया, जान का नजराना पेश कर दिया। खून बह गया, घर लुट गया, कुंबा बर्बाद हो गया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हिमायत से मुंह नहीं मोड़ा, इसलिए कि जानते थे कि इनकी मोहब्बत पे कुर्बान जब हो जाएंगे तो हमें अल्लाह अपना महबूब और वली बना देगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान किया था, या अल्लाह ये हुसैन मेरा है, मैं इससे प्यार करता हूँ। या अल्लाह तू उससे प्यार करे जो इससे प्यार करे और खुद इसे भी अपना महबूब बना ले। ये महबूबियत के लिए, ये विलायत के लिए, अल्लाह की बारगाह के मकबूलियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए। हुसैनियत इसी का नाम है, सच्चे हुसैनी बनिए,
सच्चे हुसैनी बनिए, सच्चे हुसैनी बनिए। आपकी निगाह में जो सबसे अहम चीज हो जाए वो दीन हो जाए, वो कलमा हो जाए, वो इस्लाम हो जाए। आज का जमाना बड़ा पुरखतर जमाना बन गया है, बड़ा खतरनाक जमाना है। वक्त वो आ रहा है कि लोग अपना दीन छोड़ रहे हैं, अपना ईमान छोड़ रहे हैं, इर्तिदाद की राय अख्तियार कर रहे हैं। कैसे पुरखतर जमाने में हम अपने ईमान को कायम नहीं रख सकते। इसीलिए कहा गया है कि हुसैनियत को मजबूती के साथ थामे रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब रहेगी और ईमान के साथ हमारा खात्मा होगा। हदीस सकलैन में अल्लाह के नबी ने यही दर्स दिया है, अहले बैत के दामन को मजबूती के साथ थामोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। जमाने में इत्तेदाद का तूफान उठता है तो उठा करे, मगर सच्चा हुसैनी जो रहेगा इंशाअल्लाह कभी इत्तेदाद का शिकार नहीं होगा, कभी कुफ्र का शिकार नहीं होगा। आशियाना जलता है तो जल जाए मगर इस्लाम जिंदा रहेगा। हमें शहीद कर दिया जाता है तो शहीद कर दिया जाए मगर इस्लाम का दामन नहीं छूट सकता। इसी का नाम हुसैनियत है। और जब इस हुसैनियत के खून के दरिया से इंसान गुजरता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के सर पर विलायत और मकबूलियत का ताज रखता है और ऐलान करता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ऐलान होता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ऐसे लोगों के लिए ऐलान होता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और ऐसे लोगों के लिए ऐलान होता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन के पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।